गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशिर पटेल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मार्गदर्शन करूंगा, जैसे कि अस्थमा का इलाज। कंफ्यूजन है कि अस्थमा में क्या इलाज करना चाहिए और अस्थमा का इलाज है भी कि नहीं है। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इनहेलर लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए और इनहेलर का नुकसान होता है। तो चलो आज डिटेल में जानते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अस्थमा के उपचार में अगर देखा जाए तो इसका 100% इलाज नहीं, इसका कोई क्योर नहीं है, मगर इसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इससे दवा से हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहली अस्थमा में जो दवा आती है वो होता है आपका नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन बहुत अलग अलग टाइप में आता है। नेबुलाइजेशन होते हैं, इनहेलर्स होते हैं, रोटाहेलर्स होते हैं। तो यह जो चीजें होती है ये डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती है और यह लंग्स में जाने के बाद में लंग्स में जो सिकुड़ी हुई जो श्वास नलिकाएं होती है इसको डायलेट करके, इसको बड़ा करके हम लोगों को श्वास लेने में फायदा करवाती है। अब बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है कि इनहेलर नहीं लेना चाहिए, इससे लंबे समय में आपको नुकसान हो सकता है। तो यह ध्यान रखिए, ब्रोंकोडायलेटर्स का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, वह 100% सेफ है। मगर अगर आप साइड इफेक्ट्स देखो तो शायद कुछ पेशेंट्स को अगर वह दवा लेने के बाद, इनहेलर लेने के बाद कुल्ला ना करे तो उनके गले में दवा पड़े रहने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। यह एक माइनर से रिस्क होती है, इससे आपका मृत्यु नहीं होती। मगर आप ध्यान रखिए कि अगर अस्थमा की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो यस, आपके फेफड़े लंबे समय में खराब होते हैं और आप चल भी नहीं पाओगे फ्यूचर में। इसलिए सबसे मेन ट्रीटमेंट होती है ब्रोंकोडायलेटर। इसके बाद कुछ चीजें होती है जैसे कि सपोर्टिव चीजें, कुछ एलर्जी की दवाएं होती है, मोंटेल्यूकस लिवोसेट्रिजिन जैसी। दूसरे होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कि डेरिफाइलिन की गोली आती है, एसिब्रोफाइलिन की गोली आती है। जहां तक जरूरत है वहां तक हम लोग एसिब्रोफाइलिन, डेरिफाइलिन अस्थमा के पेशेंट में नहीं देते हैं। वह हार्ट रेट बढ़ा के काफी बार हमें नुकसान कर सकती है। यह प्योरली एक्सपर्ट डॉक्टर का डिसीजन रहेगा कि टेम्पररी देना है कि नहीं देना है। बाकी लंबे समय तक यह दवाई अस्थमा में नहीं दी जाती है। नेक्स्ट होता है साल्बुटामोल की टैबलेट। बहुत सारे डॉक्टर्स और जीपी डॉक्टर्स साल्बुटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। प्लीज, साल्बुटामोल टैबलेट अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं है और वह लंबे समय में आपका हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ाती है। इसलिए अस्थालिन की गोली कभी भी लेनी नहीं चाहिए। इसके बाद में कुछ बायोलॉजिकल्स होते हैं। अभी कुछ बहुत एडवांस दवाएं आ चुकी है कि जो 3 महीने या 6 महीने, साल में एक बार ही आप एक इंजेक्शन लो तो भी अस्थमा को बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हो। मगर यह बहुत महंगे होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मगर आप अगर मेरी सलाह मानो तो 99.99% अस्थमा के पेशेंट सिर्फ प्रॉपर इनहेलर, रोटाहेलर और नेबुलाइजेशन पे ही ट्रीट हो सकते हैं। सिर्फ आपको राइट डॉक्टर के पास जाके उसकी राइट दवा और राइट डोज में उसको लेना है। नेक्स्ट होता है स्टीरॉइड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं कि जो स्टीरॉइड की इंजेक्शन दे दे के टेम्पररी अस्थमा के पेशेंट को कंट्रोल करते हैं। यह गलती कभी भी मत करना। स्टीरॉइड्स अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अस्थमा का अगर एक्सासर्बेशन होता है, कभी कभी अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग टेम्पररी स्टीरॉइड देते हैं कुछ समय के लिए। तो सिर्फ आपको 5 दिन या 10 दिन स्टीरॉइड देके आपका डॉक्टर आपका स्टीरॉइड बंद करेगा। इससे आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट यस, अगर आप ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड यूज करते हो अस्थमा में और वो लंबे समय तक लेते हो, तो जैसे आपने कोविड के टाइम में म्यूकोरमाइकोसिस सुना है, इन्फेक्शन सुने, फंगल इन्फेक्शन, डायबिटीज, बीपी, हड्डियों का टूट जाना जल्दी, फ्रैक्चर हो जाना, यह सब साइड इफेक्ट स्टीरॉइड्स के होते हैं। तो प्लीज स्टीरॉइड्स मत लीजिए। वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ब्रोंकोडायलेटर्स 100% सेफ है। इनहेलर, रोटाहेलर, आप जो भी डिवाइस यूज करते हो, नेबुलाइजेशन, आप प्रॉपर डिवाइस आपके डॉक्टर की सलाह से यूज कीजिए, वो 100% सेफ होते हैं। बाकी की सभी दवाएं अस्थमा में सिर्फ सपोर्टिव होती है, वो सिर्फ आपको मदद करती है अस्थमा में से बाहर निकलने के लिए, वह उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप उसमें से कोई ट्रीटमेंट लेके आपके फेफड़े खराब कर रहे हो तो अभी आपके किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके सलाह लेके उसकी प्रॉपर दवा लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट देना ना भूलें और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।